जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ पेंडिंग वीज़ा स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ। फ्रांस की सक्सेस स्टोरीज का सीरियल चल रहा है। फ्रांस में से हमारे जितने भी बच्चों के वीज़ाज आए हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनका मैं आपके साथ डाटा शेयर कर रही हूँ, मैक्सिमम जितना हो सकता है। बैचलर के स्टूडेंट हैं हमारे अब्दुल्ला सलमान। अब्दुल्ला सलमान का ताल्लुक मुल्तान से है। अब्दुल्ला सलमान ने हमारा ऑफिस सिर्फ एक दफ़ा विजिट किया, सक्सेस स्टोरी हमारे साथ रिकॉर्ड करवाई है उन्होंने। उनके फादर हमेशा आते थे हमारे पास, उनके फादर ही आए थे साइन अप भी कराने, क्योंकि स्टूडेंट खुद इस्लामाबाद में स्टडी कर रहे थे। उन्होंने नेक्स्ट डिग्री में जो है ना वो एडमिशन ले लिया हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने फ्रांस को कंसिडर किया। लास्ट डिग्री अब्दुल्ला सलमान की ICS है। 2023 में उन्होंने ICS कंप्लीट किया था अपना, और इनके 90% मार्क्स थे ICS में। IELTS में अब्दुल्ला के 7.5 बैंड्स हैं। अब्दुल्ला के दादा उनको पढ़ाने के लिए बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, और उनके फादर हमेशा हमें बताते थे कि अब्दुल्ला के जो दादा हैं वो चाहते हैं कि अब्दुल्ला कहीं ना कहीं स्टडी अब्रॉड के लिए जाएं, चाहे वो फ्रांस है या चाहे कोई और अच्छा कंट्री है। तो उनके दादा की बहुत ख्वाहिश है कि वो जाएं। दादा ही ज्यादा अपने बच्चे को, अपने पोते को यानी स्पॉन्सर करते थे, पाकिस्तान में भी और वहाँ के लिए भी उन्होंने ही स्पॉन्सर किया, फ्रांस के लिए भी। एपिटा में इनका एडमिशन हुआ है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में। अब्दुल्ला की पर ईयर जो ट्यूशन फी है वो 10,400 यूरोज है, और जिसमें से उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट 6,000 यूरोज दिया था। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ शो करवाई। ग्रैंडफादर उनके स्पॉन्सर हैं। ग्रैंडफादर जैसे मैंने पहले बताया पाकिस्तान में भी वही उनकी तालीम को देख रहे थे, और स्टडी अब्रॉड के लिए भी उन्होंने ही उसका एक्सपेंडिचर और बैंक स्टेटमेंट हर चीज जो है वो प्रोवाइड की है। अब्दुल्ला के दादा ने अब्दुल्ला के पर्सनल अकाउंट में अमाउंट सेंड की थी, और साथ में अब्दुल्ला के दादा के तमाम जमीनों के और उसके अलावा जो जो उनकी प्रॉपर्टी थी उस सब के डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजें उसके साथ लगाई गई। अब्दुल्ला की जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 4.2 मिलियन थी, क्योंकि जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी थी वो भी उनको 25 लाख के अलावा शो करवानी थी अपने बैंक में। और अब्दुल्ला की जो बैंक स्टेटमेंट हमने लगवाई थी एम्बेसी के लिए वो थी 6 मंथ्स की। अब्दुल्ला का कैंपस फ्रांस में भी इंटरव्यू हुआ था, और अब्दुल्ला का एम्बेसी में तो इंटरव्यू खैर नहीं होता। जिन बच्चों का कैंपस फ्रांस में इंटरव्यू हो जाता है बहुत कम चांसेस हैं कि एम्बेसी में उनका इंटरव्यू हो। गुड लक अब्दुल्ला, मुझे पता है इस टाइम आप फ्रांस में हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट मोहम्मद हसान। मोहम्मद हसान का ताल्लुक लाहौर से है। उनकी जो लास्ट डिग्री थी वो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एक डिपार्टमेंट है, वहां से इन्होंने बैचलर्स किया है। और इनका CGPA 2.7 था। 2024 में उन्होंने अपनी लास्ट डिग्री की थी। फ्रेश कैंडिडेट थे, उनको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, ना ही एडमिशन के लिए और ना ही वीजा प्रोसीडिंग्स के लिए। और इनका भी MOI की बेस पर एडमिशन हुआ है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से लिया और उसी की बेस पर एडमिशन हुआ। कोई IELTS इनके पास नहीं था, PT भी इनके पास नहीं था, और लकीली इनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉटे डिजोर में हुआ। इनका सब्जेक्ट है जी MSc मैनेजमेंट ऑफ द फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री प्रोग्राम। मार्केटिंग ट्रैक इनका डिपार्टमेंट है, वहां पर कॉटे डिजोर में इनका एडमिशन हुआ है। 5,000 यूरो इनकी पर ईयर ट्यूशन फी है, और फुल फी इन्होंने पे की है। मोहम्मद हसान के फादर उनके स्पॉन्सर हैं, और फादर ने जो अमाउंट थी, रिक्वायर्ड अमाउंट, वो हसान के पर्सनल बैंक अकाउंट में सेंड की थी। यूरोप के लिए बेस्ट बैंक स्टेटमेंट वही होती है जिसमें आपका स्पॉन्सर आपके अकाउंट में जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है बैंक स्टेटमेंट की वो ट्रांसफर करता है, और उसकी बाकायदा डिटेल्स आपके पास होती हैं। ऑल्दो के स्पॉन्सर की सारी अर्निंग की, उसकी प्रूफ ऑफ फंड और सारी डिटेल्स साथ में लगती हैं, लेकिन फिर भी स्पॉन्सर बेस्ट वही कर सकता है जो आपको अमाउंट, आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में भेज देता है। तो 2.7 मिलियन हसान के फादर ने उनके अकाउंट में भेज दिए थे, और इनकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हमने साथ अटैच करवाई थी। ओनली 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट थी। हसान का वीजा लगा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो हसान आपको। उसके बाद हमारे स्टूडेंट हैं जी बैचलर के मोहम्मद हसान कहूट। मोहम्मद हसान कहूट का ताल्लुक चकवाल से है। उन्होंने भी हमें सिर्फ 2 दफा विजिट किया। एक दफा वो साइन अप करने आए थे, और दूसरी दफा वो अपनी वीजा सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करवाने आए थे हमारे साथ। FSc प्री इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है। 2024 में उनकी लास्ट डिग्री थी, और उनके 67% मार्क्स थे। IELTS में उनके 6 बैंड्स थे। बैचलर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, आइस्टैक यूनिवर्सिटी, आइस्टैक बिजनेस स्कूल के नाम से है, वहां पर इनका एडमिशन हुआ था। और इनकी जो ट्यूशन फी है 8950 यूरोज है पर ईयर, और इन्होंने हाफ फीस पे की थी और हाफ फीस की इंस्टॉलमेंट्स बनवाई थी, और वो उन्होंने वहां जाके पे करनी है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जिनका इंस्टॉलमेंट प्लान जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो आप 1 गो में भी वहां जाके पे कर सकते हैं, और आप उनकी पर मंथ या आफ्टर 3 मंथ्स वाली इंस्टॉलमेंट्स भी बनवा सकते हैं। इनके अंकल ने इनको स्पॉन्सर किया था, इनके फादर के बेस्ट फ्रेंड उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया, और इनको इनके पर्सनल अकाउंट में इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सेंड की थी। उसकी अमाउंट इनके पास 5.1 मिलियन फिक्स था जब इन्होंने अपना वीजा अप्लाई किया, और इनकी बैंक स्टेटमेंट ओनली 2 मंथ्स की थी। उसके बाद हमारे स्टूडेंट हैं जी हसीब अहमद। हसीब का ताल्लुक फैसलाबाद से ही है। हसीब अक्सर हमारे ऑफिस में हमें विजिट करते रहते थे। हसीब की जो लास्ट डिग्री है वो फैसलाबाद से उन्होंने नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लास्ट डिग्री थी, और 2024 में ही उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। फ्रेश कैंडिडेट थे, और फौरन ही उन्होंने फ्रांस का हमारे से वीजा अप्लाई किया।
और 2.91 उनका CGPA है, 7 बैंड्स उनके IELTS में हैं। एडमिशन उनका हुआ है जी ESCE यूनिवर्सिटी है फ्रांस की, MSc इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वहां पर उनका एडमिशन हुआ और 10,910 यूरोज इनकी ट्यूशन फी है पर ईयर, जिसमें से उन्होंने ओनली 3,500 यूरोज जो थे वो इनिशियल डिपॉजिट था, सिर्फ वो अमाउंट पे की थी, बाकी रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स प्लान बनवाया और वो वहां जाकर पे करते रहेंगे। एक और बात क्लियर कर देती हूँ कि फ्रांस में 10,000 यूरोज वाली जो यूनिवर्सिटी होती है वो रीजनेबल फी कंसिडर की जाती है। फ्रांस में 250 यूरोज से लेकर 20-22 हजार तक ट्यूशन फी जो है वो अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में और कितनी ट्यूशन फी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपना जो है ना वो बजट जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, मोहम्मद हसीब की मदर ने उनको स्पॉन्सर किया। मोहम्मद हसीब अपना खुद का बिजनेस भी देख रहे थे लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं था, उनकी मदर ने उनको स्पॉन्सर किया है। उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी जॉब भी थी और मदर की सारी डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल्स उन्हीं की लगी। बैंक स्टेटमेंट भी मदर की ही लगी। 5 मिलियन उनके अकाउंट में था, उनकी मामा के अकाउंट में, जब उनका वीजा अप्लाई किया है। और नॉर्मली 3 to 6 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो इनकी भी 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट थी और इन्होंने अमाउंट ओनली 20 डेज होल्ड करवाई हुई थी जिस दिन इनका वीजा अप्लाई हुआ है उससे पहले। उसके बाद हमारे स्टूडेंट हैं जी उमैर आतिफ। उमैर का ताल्लुक गुजरांवाला से है। उमैर ने ICS किया हुआ था, बैचलर्स में इनका एडमिशन हुआ है। 2024 में इन्होंने ICS किया था, फ्रेश कैंडिडेट थे ये, और इनके जो मार्क्स थे FSC में वो ओनली 57% थे और EPC की बेस पर ही इनका एडमिशन हुआ था, यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर। मार्क्स भी इनके 60% से कम थे और इनके पास कोई IELTS या PT वगैरह भी नहीं था। ये वो प्रोफाइल है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे, आपने ये नहीं सोचना कि हर IELTS वाले स्टूडेंट का ही वीजा लगता है, IELTS के बिना वाले स्टूडेंट का वीजा नहीं लगता। तो उमैर आतिफ वो स्टूडेंट हैं जिनका IELTS नहीं था, PT नहीं था, परसेंटेज भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका वीजा लगा। उमैर आतिफ का भी ISTEC में एडमिशन हुआ, बैचलर्स इन मैनेजमेंट में एडमिशन हुआ इनका भी। इनकी ट्यूशन फी भी 8950 यूरोज थी और इन्होंने 4475 यूरोज पे किए। रिमेनिंग जो थी बिल्कुल हसन कहूट की तरह उसी प्रोग्राम में गए हैं। रिमेनिंग अमाउंट इनकी जो है वो इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत वहां जाकर पे करनी है। इनके फादर इनके स्पॉन्सर थे, इनके फादर अब्रॉड होते हैं, वो वहां पर रहते हैं, वहां पर उनका बिजनेस वगैरह था, सारी डॉक्यूमेंटेशन उन्हीं की लगी और बैंक स्टेटमेंट जो थी वो इनके फादर की भी अटैच करवाई और स्टूडेंट की भी अटैच करवाई। फादर ने इन्हीं के अकाउंट में इनकी रिक्वायर्ड अमाउंट सेंड कर दी थी। 5.6 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट थी और 5 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट थी जो हमने साथ अटैच की थी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको उमैर आतिफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। उसके बाद हमारे स्टूडेंट जी शोएब सईद। शोएब सईद का ताल्लुक अटक से है और इनकी जो लास्ट डिग्री थी वो बैचलर्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट है। 2020 में इन्होंने डिग्री की थी और 2025 सितंबर में ये फ्रांस में गए हैं, मतलब 5 साल का इनका गैप था। उसको ऑब्वियसली विद वर्क एक्सपीरियंस जस्टिफाई किया गया। 2.9 इनका CGPA था बैचलर्स में और इनके IELTS में 6.5 बैंड्स थे। इनका एडमिशन हुआ है जी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले में, मास्टर्स इन मैकेट्रॉनिक्स, मशीन विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनका एडमिशन हुआ है। बिल्कुल रेलिवेंट सब्जेक्ट था। ऑब्वियसली इस चीज की बहुत वेटेज होती है कि आपका सब्जेक्ट रेलिवेंसी यूनिवर्सिटीज भी देखती हैं और एम्बेसी भी देखती है। और इनकी ट्यूशन फी ओनली 250 यूरोज है जो कि इन्होंने यहाँ से पे नहीं की, वहां जाकर पे करेंगे। इनके फादर ने इनको स्पॉन्सर किया, इनके फादर की ही सारी डिटेल्स लगी और इनके फादर की ही बैंक स्टेटमेंट भी लगी। 8 मिलियन की उनकी बैंक स्टेटमेंट थी और 8 मंथ्स ओल्ड उनकी बैंक स्टेटमेंट थी। जी, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट फ्रांस के। इसके बाद मैं फिर से आपके साथ नई अपडेट्स के साथ जो है ना वो एक न्यू वीडियो शेयर करूंगी। अभी हमारे जितने भी वीजाज अभी तक लगे हैं उनमें से कोशिश करूंगी मैक्सिमम कवर करूं और आपके साथ जो है ना वो हमारे दूसरी अपडेट्स वाली वीडियोस के साथ साथ आपके साथ ये सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करते रहें। फ्रांस के हवाले से ये है कि कैंपस फ्रांस ओपन हो चुका है, आपके साथ प्रोफाइल्स वगैरह शेयर की हैं, आप देखिए आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जरूर कंसिडर कीजिए फ्रांस को। अच्छी वीजा रेशो है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन और आपकी दूसरी चीजें जो है वो बेस्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी डिमांड। आपकी हर चीज वहां पर अपडेटेड और अपलोडेड होनी चाहिए ताकि जो है वो आपके प्रोफाइल को वेटेज मिले। जरूर राब्ता कीजिए हमारे साथ टॉप 7 कंसल्टेंट्स के साथ। हम प्रोफाइल्स ले रहे हैं, साइन अप ले रहे हैं सितंबर 2026 के लिए। थैंक यू सो मच।